हेलो स्टूडेंट्स, सीपीसी के इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सेक्शन 10 सीपीसी रेस सब जुडिस स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट और रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 को रिलेटेड स्लाइड डिफरेंस है, थोड़ा बहुत का अंतर है। पहले हम लोग स्टे ऑफ सूट देखेंगे, रेस सब जुडिस देखें। रेस सब जुडिस की व्यवस्था क्यों की गई, पहले इसके बारे में जानिए। रेस सब जुडिस की व्यवस्था विधि निर्माताओं को इस बात के लिए पड़ी कि कभी कभी एक ही व्यक्तियों के बीच या उनके वैध प्रतिनिधियों के बीच एक ही तरह के लिए विवाद चलता होता है और फिर दूसरा विवाद, मिलता जुलता विवाद वो लेके चले आते हैं। तो क्या वो दोनों और एक ही तरह की जुरिस्डिक्शन कोर्ट में, एक ही तरह के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में एक ही तरह के विवाद, पक्षकारों के बीच में विवाद अगर चल रहा हो पहले से, फिर दूसरा लेके चले आए, तो क्या दोनों मुकदमों को एक साथ सुना जाएगा या एक को रोक दिया जाएगा, फिर पहले का निर्णय हो जाएगा और तब फिर दूसरे सूट का निर्णय होगा, या एक साथ दोनों को सुना जाएगा अलग अलग फोरम में लेकिन समान अधिकार वाले कोर्ट में। इसके लिए व्यवस्था की गई कि अगर कोई समान अधिकार वाले क्षेत्र में समान पक्षकारों के बीच मुकदमा चल रहा है पहले से और उसी तरह का फिर मुकदमा कोई लेके चला आए पक्षकार, तो एक मुकदमे को की सुनवाई को पहले वाले मुकदमे की सुनवाई तक या कोर्ट जैसा समझे दोनों में से एक की सुनवाई रोक दे कि एक का निर्णय आ जाए फिर दूसरे को हम सुनेंगे। कोर्ट का समय भी जाया ना होगा, इसके पीछे यही है उद्देश्य कि कोर्ट का समय भी ज्यादा, जितना वो ध्यान एक ही तरह के मुकदमे को अलग अलग फोरम में देखने में वो अपना ध्यान केंद्रित करेगा, वो अपना ध्यान वो दूसरे मुकदमे में करेगा। ये ऑब्जेक्ट है कि साइमल्टेनियसली इंटरटेनिंग and adjudicating upon the two parallel litigations, यानी कि दो समानांतर मुकदमों को एक तरह के फोरम में ना सुना जाए, एक को रोका जाए और एक को चलने दिया जाए। यही उद्देश्य है इस स्टे ऑफ सूट का, रेस सब जुडिस का। अब आइए इसको हम लोग देखें। सीपीसी में इसकी क्या व्यवस्था की गई है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, कोई कोर्ट हिंदुस्तान का इसमें आगे प्रोविजंस है। हिंदुस्तान का कोर्ट में कह रहा हूं, इसने एक्सप्लेनेशन दिया है आगे कि बाहर अगर इस तरह का चल रहा है, फॉरेन कोर्ट में चल रहा है, तो ये व्यवस्था यहाँ नहीं होगी, तो यहाँ का सूट नहीं रुकेगा। हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट अगर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, सेम पार्टीज के बीच में सेम पक्षकार हैं और मैटर इन इशू, विवाद का बिंदु क्या है, तो कमोबेश सब एक ही है, और previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any court in India having jurisdiction to grant the relief claimed in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में समान पक्षकारों के बीच में समान बातों को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है
तो एक मुकदमे को रोका जाएगा और पहले से जो पहले मुकदमा चल रहा है या कोर्ट जैसा समझे, अधिकतर पहले ही मुकदमे पहला मुकदमा चलता होता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि बाद वाले मुकदमे को भी पहले पक्षकारों के आपसी सहमति से बाद वाले इंस्टीट्यूट हुए सूट को भी खोल दिया जाता है, पहले वाले सूट को रोक दिया जाता है। वो पक्षकारों की आपसी सहमति है, लेकिन कानून व्यवस्था करता है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, समान पक्षकार, सेम टाइटल और सेम कोर्ट या उस तरह का लाइक जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट। अगर सब जज है तो सब जज का, जिला जज है तो जिला जज का, यानी कि अपर जिला जज और उनके जो मातहत अपर जिला सत्र न्यायाधीश होते हैं उनके, मुंसिफ है तो मुंसिफ, इसको रोक दिया जाए। Explanation: The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action। इस तरह की बातें अगर विदेशों में हो रही हैं, विदेशों के कोर्ट में हो रही हैं, तो यहाँ पर वो नहीं रुकेगा कि हिंदुस्तान के कोर्ट की बात हो रही है। हिंदुस्तान की किसी भी अदालत, फ्रॉम निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, किसी भी ट्रिब्यूनल में कहीं भी नहीं। अब इसका जो कंडीशन है, इस सेक्शन का जो एप्लीकेशन का पहला कंडीशन है कि कोई भी सूट पेंडिंग होना चाहिए, इसका एडजुडिकेशन सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, सेम पक्षकारों के बीच में सेम रिलीफ पेंडिंग होना चाहिए पहले से कोर्ट ऑफ लॉ में। दूसरा, इसका जो है दोनों ही सूट जो पहले से चल रहा है और अभी जो फाइल हुआ है वो सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली द सेम वर्ड है, सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली, या तो सीधे तौर पर या आंशिक तौर पर, या आंशिक से थोड़ा ज्यादा तौर पर एक ही हो, जिसमें विवाद का बिंदु, मैटर इन इशू, विवाद का बिंदु, बार बार मैंने कहा है मैटर इन इशू आपको सीपीसी में मिलेगा और एविडेंस एक्ट में भी मिलेगा। मैटर इन इशू, विवाद का बिंदु, वो सेम होना चाहिए। और से such parties must be litigating under the same title in both the sides, both the suits, यानी पार्टीज, पक्षकार दोनों ही मुकदमे में कमोबेश एक ही हो या उनके वैध प्रतिनिधि हो। एंड जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है और अभी जो इंस्टीट्यूट किया गया, दोनों के पक्षकार कमोबेश एक ही होने चाहिए, पक्षकारों के बीच में या उनके वैध प्रतिनिधियों के बीच में। और ये जो सूट प्रीवियसली इंस्टीट्यूट हुआ है और बाद वाला जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, एक ही तरह का जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट हो, जो एक ही तरह के रिलीफ को देने के लिए सक्षम हो, यानी सक्षम न्यायालय में वो फाइल हो। यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, मैंने जब अपना प्रैक्टिस शुरू किया था तब एक मुकदमा आया था, बहुत कंटेस्ट था, उसमें जबरदस्त कंटेस्ट था। मैंने अपने सीनियर के साथ उसमें काम किया था, मुझे याद है पूरी तरह से। ये जस्ट का ही केस था। केस तो और भी बहुत सारे पॉइंट थे उसमें एक था कि एक पार्टीशन सूट पहले से पेंडिंग था। ये सब जुडिस का मैं उदाहरण बता रहा हूं, उसमें एक सब जुडिस भी था, पार्टीशन सूट पेंडिंग था। उसी की एक पक्षकार ने, जो पार्टीशन सूट में पक्षकार थे, उसी की एक पक्षकार ने अपने एक निकट संबंधी को पार्टीशन सूट में जो विभाजनवाद में जो खिसरा नंबर, प्लॉट नंबर पेंडिंग था, जो दिया गया था, उसके कुछ खिसरा को, कई खिसरा नंबर थे, उसके कुछ खिसरा को गिफ्ट कर दिया और गिफ्ट चैलेंज हुआ। ये जो मैंने जो काम किया था अपने सीनियर के साथ, उसमें गिफ्ट चैलेंज था।
गिफ्ट को चैलेंज किया गया। तो उसमें ये कोर्ट से ये निर्णय लिया, कोर्ट से ये पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ कि इसमें गिफ्ट चैलेंज है और खिसड़ा भी वही है जो पार्टीशन सूट में है। क्योंकि गिफ्ट चैलेंज है तो पहले देने वाले का डिसाइड हो जाए कि ये गिफ्ट सही है, जेन्युइन है, वैलिड है या नहीं है। साउंड डिस्पोजिंग माइंड में उन्होंने अपना गिफ्ट दिया था कि गिफ्ट किया था कि नहीं, जो गिफ्ट का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उसका पालन हुआ या ना हुआ। तो पहले वाले पार्टीशन सूट को रोक दिया जाए और इस गिफ्ट के केस को जो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ उसको खोल दिया जाए, और वही हुआ। इसलिए मैंने बताया कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट या बाद वाला इंस्टीट्यूटेड सूट, वो पक्षकारों की सहमति, कानून कहता है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, लेकिन दोनों ही सूट के पक्षकार एक होंगे, सेम टाइटल कहीं ना कहीं सब। इसलिए आप ध्यान रखिए, सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली बोथ सूट्स का, दोनों ही सूट का जो मैटर इन इश्यू होगा, जो विवाद का बिंदु होगा, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा, आंशिक रूप से मिलता या सीधे तौर पर मिलता। कॉज ऑफ एक्शन एक होगा, रिलीफ एक तरह का मांगा जाएगा। तो एक मुकदमे को रोक दिया जाएगा, तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि दूसरे मुकदमे का फैसला ना हो जाए। कभी कभी दोनों मुकदमों को मिला भी दिया जाता है, वो अलग है, उतना आपको अभी नहीं जानना है। आपको स्टे ऑफ सूट्स पर, जस्ट सब जुडिस पर ध्यान केंद्रित करना है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे इस सब जुडिस से। अब हमारा अगला अध्ययन का विषय होगा रेस जुडिकेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।